रवि जी, सीहोर से। एक्सपीरियंस ज़्यादा। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है 13 वर्ष का। जब जब वह गलती करता है तो हम उसे सजा के रूप में 30 मिनट का नाम जप करने को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार करने से उसके मन में नाम के प्रति घृणा सी पैदा हो जाए कि डांट पड़ेगी तो नाम जप करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये दंड है तो हम तो कहते हैं हमको तो जीवन भर यही दंड दिया जाए। प्रभु हमें जीवन भर यही दंड दे। जैसे आप अपने पुत्र को तो अपने स्वामी से कहते हैं कि हमें जीवन भर यही दंड दे कि हमें नाम ही केवल जपना पड़े। ना, अगर नाम किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिद। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके पिता होने का कि आप किसी भी बहाने से सच्चिदानंद प्रभु का नाम अपने पुत्र से लिवा रहे ना, ये वो भाव करे या ना करे। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो भाव से छुओ या कुभाव से छुओ या भूल से छुआ दे, वो दाहिका शक्ति अपना काम करती है। ऐसे नाम में बुद्धि का प्रकाश करना, पापों का नाश कर देना, समस्त चिंता दुःख को मिटाकर आनंद स्फुरित करना, ये उसमें विराजमान है। कि वो कल से बोले कि मुझे तो इससे सज़ा मिलती है, तो मुझे मैं नाम 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 के प्रति उसके प्रति ऐसा ना हो कि वो मन में गलत विचार आए। नहीं, नाम स्वयं सामर्थ्यशाली है, ऐसा आने नहीं देगा, ऐसा नहीं आने देगा क्योंकि नाम सत वस्तु है ना, वो चाहे जैसे लिया जाए, परम मंगल ही वो तो होता है। नाम लेता है, हमारी बात मान भी लेता है, जी, नाम भी जप जी। करता है। जी। लेकिन उसे मन में विचार ना आए, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं, किया। मन श्री कृष्ण चंद्रजू ही बने हुए हैं, इंद्रियाणम मनस्यास्मि। और जब वो नाम जप रहा है, आपका भाव है कि उसका मंगल हो इससे, वो गलतियों पर ना जाए, तो भगवान का जो नाम है, वो चिंतामणि है। आप जो चिंतन कर रहे हैं, वो प्रभाव वहाँ काम करेगा। ऐसा नहीं कि विरोधी भाव उसके अंदर आ जाएगा। भगवान नाम प्रतिकूल चिंतन का नाश करता है, नास्तिकता का नाश करता है, संशयों का नाश करता है और एक अद्भुत पथ प्रदर्शक है। जैसे अपने लोग नाम मार्ग में चले, तो अब हर समय तो कोई हमें है नहीं कि बताए, तो वो नाम पथ प्रदर्शक है, वो हमें रास्ता बताता है, सत्य का, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। ये तो बहुत मंगलमयी बात है। वैसे भी हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की कि जो माता-पिता हैं, प्यार दुलार से भी कि आपकी जो पसंद है वो हम आपको खिलाएँगे, बुलाएँगे। आप एक माला नाम जप करो, आप 15 मिनट राधा, 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 राधा बोलो, बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार पड़ जाएँगे और ये संस्कार उनके जीवन को पावन कर देंगे। देखो अपने जन्मभूमि में जब संत जन आते थे ना, तो चरण धोने की सेवा दी जाती है। "ए थाल ला, लोटा ला, तुरंत कुआँ से पानी।" बड़े जनों ने ऐसा, "चल स्वामी जी के चरण धो।" वो चरण धोना, चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत धारण करना और जब वो बोल रहे हैं, बैठ सब, उसका प्रभाव पड़ा कि ये भगवत मार्ग मिला। और माता-पिता अगर भक्त ना होते, संत सेवी ना होते, तो संस्कार ही नहीं पड़ते। उस संस्कारों को वहाँ सृजन किया गया। देखो गर्भ में भी संस्कार जब पड़ जाते हैं बच्चे के, अभिमन्यु जी के अंदर जो चक्रव्यूह रचना तोड़ने का आया, वो गर्भ में नहीं आया। प्रहलाद जी के अंदर 5 वर्ष में जो सिद्ध महापुरुषों की स्थिति आई, वो गर्भस्थ शिशु को नारद जी ने पक्का कर दिया। कयाधु जी के गर्भ में थे, नारद जी ने अपने आश्रम ले गए। जब देवराज इंद्र को पता चला तपस्या में है, तो उन्होंने सोचा कि इनकी संतानों का नाश कर दें। तो वहाँ गए तो जो बड़े थे वो तो भाग चुके थे। अब एक कयाधु जी थी जो गर्भवती थी, तो देवराज इंद्र को बंदी बना के ले जा रहे थे और कह रहे थे जब इसका बच्चा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का बच्चा होगा तो राक्षसी, उसको मैं मारूँगा, देव विरोधी होगा। तो नारद जी रास्ते में मिले, देवराज इंद्र से कहा, "कहाँ जा रहे हो इनको लेके?" बोले, "इनको लेकर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, समय पर जब इनका बच्चा होगा तो उसका वध करूँगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का।" अरे बोले, "तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल की भी ताकत नहीं जो गर्भ में बालक उसको मार सके। जानते हो, वो भगवान का पार्षद है। छोड़ो इसे, परिक्रमा करो, प्रणाम करो इसको, क्योंकि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है।" अपने आश्रम ले गए और ऐसा महाभागवत धर्म का उपदेश किया माँ को और लक्ष्य किया गर्भ को, तो गर्भस्थ शिशु महाभागवत पैदा हुआ। प्रहलाद जी सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नाम पहले लिया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान। ये जब गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है, तो अब वो तो चेतन स्वरूप में है। उसको हम नाम जप करवाएँ, उसको हम भगवत चरित्र सुनाएँ, तो एक अच्छा गृहस्थ बन जाएगा। ये कोई ना डरे कि अगर हमारा बच्चा नाम जप करेगा तो बाबा जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ब वो तो भगवान के द्वारा प्रेरित होता है ना, जैसे अपने लोगों को पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि बचपन से ही ये लगने लगा कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार करना है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं था। किसी ने प्रेरित नहीं किया था कि भगवान का मार्ग क्या होता है, वैराग्य लिए वो प्रेरित कर रहा था पूर्व का भजन। तो 13 वर्ष की अवस्था में 9th पढ़ने के बाद ही बस संसार से एकदम उदासीनता और अकेले जीवन व्यतीत हुआ, अकेले। गुरु मंत्र लेने के बाद बस गंगा का किनारा, हरिद्वार में अंदर नहीं गए, बाहर से और काशी, बस इतनी हमारा यही रोड था। पूरा जीवन उसी में व्यतीत करना, जो प्रारब्धवशात मिल जाए। तो जैसे हम बच्चों को नाम जप कराते हैं या भगवत लीला सुनाते हैं, तो ये ना डरे कि बाबा जी बन जाएँगे, ऐसे नहीं। एक से एक महाभागवत जन, अगर बच्चे को नाम जपाते हैं तो आप भी तो जपते होंगे, तो फिर आप बाबा जी बन गए क्या? ऐसे हम सब गृहस्थों को बताना चाहते हैं कि वो ये ना डरे कि बच्चा नाम जपने लगा तो मतलब उसका विरोध शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो असलियत में बात समझो। अभी हम पीछे वाले बैच में यही बताया था कि हम मोक्ष पदवी प्राप्त करें या भगवान को प्राप्त करें, छोड़ो ये बातें। हम जीने लायक हो जाएँ। हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती जा रही है
कि हमारे घर के पूज्य संबंध जो विश्वसनीय है, उन्हीं में जहर घुल रहा है। आप देखो ना, परिवार में पति-पत्नी का संबंध कितना समर्पित संबंध, अविश्वसनीय हो रहा है। माता-पित्र, पुत्र, परिवार कितना अविश्वसनीय हो रहा है। असंतुष्टता फैल रही है, एक-दूसरे के प्रति अविश्वास फैल रहा है और ऐसे आचरण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया धन में सुख है, भोगों में सुख है, शरीर में सुख है, इंद्रियों के भोगों में सुख है। अच्छा, इंद्रियों को छूट दे दिया, धर्माचरण में चली गई। अब वो अपवित्र हृदय हो गया, निर्णायक भ्रष्ट हो गया। बुद्धि निर्णायक है, वो भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप बस कैसे सुख मिले, कहीं भी वो ये नहीं दिखता धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये मेरे द्वारा पोषित हैं कि इनका शोषण करना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रह जाता। पशु और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। उस पशुता का नाश करने के लिए सत्संग आवश्यक है, नाम जप आवश्यक है। अगर ये जीवन में नहीं हुआ, तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। ऐसे आचरण बन जाएँगे कि फँसोगे, कानून में फँसोगे। अगर कानून से बच गए, मान लो नहीं प्रकाशित हुआ, तो तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा दंड देगा जो कानून भी नहीं दे सकता। तुम्हारा मन हर समय तुम्हें जलाएगा, डिप्रेशन में भयावह स्थिति पे अचानक कल्पना, कोई भय नहीं, बस जलोगे और ज़्यादा पाप बन गया तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा। तुम्हारे हाथ से तुमको मृत्युदंड दिला देगा। बहुत पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं। वो बहुत सुरक्षित पीछे पड़ा रहता है, अवसर पा करके वो नष्ट इसीलिए सबसे प्रार्थना बुद्धि को शुद्ध केवल भगवान नाम से किया जा सकता है। बुद्धि को पवित्र करने का एक ही साबुन है, नाम। प्रभु का नाम, राधा राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जरा सी बात सहन नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, पूज्य जनों का अपमान कर देते हैं, नहीं कर माता पिता ऐसे कई ऐसे माता पिता मिले, मेरे पुत्र ने मुझे मारा, सब कुछ छीन लिया और निकाल दिया। तब लगता है कितना बड़ा दुर्भाग्य पैदा कर रहा है वो। ये नहीं जान रहा कि मैं अपने आगे की उन्नति का, सुख का, संपत्ति का नाश कर रहा हूं। जहां इनका शाप लागू होगा, इनका पाप लागू होगा तुम्हारे ऊपर, तो वही दुर्दशा के साथ तुम्हारा जीवन होगा, अशांत जीवन। इससे बचने के लिए नाम जप। ये तो बड़ा मतलब प्रशंसनीय विषय है कि नवीन कोमल पवित्र हृदय में ही नाम रूपी बीज डाल दिया। वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है, वही गुरु धन्य है, वही रिश्ता धन्य है। भगवान ऋषभदेव जी श्रीमद् भागवत में जो अपने रिश्ते पवित्र संबंधों को सत मार्ग का पथिक बनावे। गृहस्थ में सत भाव से चला जाता है, तो वो गृहस्थ नहीं, वो मुनि की तरह जीवन बीते। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने हैं सबके मूल में ऋषि ही हैं। तो अगर हम गृहस्थ में एक पत्नी व्रत, धर्म पूर्वक बच्चे आदि को जो हमारा रोल है, स्वांग है, उसके अनुसार पढ़ाना लिखाना, पवित्रता से रखकर उनका ब्याह करना, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, भगवद आश्रित हो, तो ये गृहस्थ धर्म जो हमें माला निरंतर जपने से फल मिलेगा, वो तुम्हें हल चलाने से, व्यापार करने से, नौकरी करने से वैसे ही मिलेगा, पर उसे तुम भगवान के लिए करो और धर्म के अनुसार करो और नाम जप चलता रहे, बढ़िया काम बन जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया जीवन का लाभ। हम यही सब माता पिता से चाहते हैं कि 5 मिनट ही सही, अगर अगर 24 घंटे में 5 मिनट के आप संस्कार डाल दोगे, तो आगे चलकर वो आपको सुख देने वाले और बड़े विवेकवान बनेंगे। ये बुद्धि जो हमारी मलिन होती है ना, ये गंदे आचरणों से होती है, और जो बुद्धि प्रवीण होती है ना, वो अच्छे आचरणों से होती है। नाम जापक बड़ा हिंसक और चोर, जब नाम जप किया तो ब्रह्म ऋषि पदवी पे पहुंचा दिया। भगवान के अवतार होने के पहले ही पूरी लीला चरित्र को लिख दिया संस्कृत से। अब आप विचार करो, नाम का उच्चारण करने की सीधे सामर्थ्य नहीं थी और लीला चरित्र भगवान का पहले से ही लिख के रख दिया। कितनी बुद्धि प्रवीण हो गई, ब्रह्ममयी बुद्धि हो गई नाम जापक की। इसलिए नाम निरंतर नाम, बड़े भाग्यशाली हैं जो रामकृष्ण हरि अंदर से गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी जन्म में उनको पता चल जाएगा कि परम धन क्या मिला हमें, जीवन हमारा क्या हुआ। हर दुख से लड़ने की, हर विकार को परास्त करने की सामर्थ नाम में है। नाम में जितना नाम बल बढ़ाओगे उतने ही आनंद में डूब। सच्चा पिता वही जो नाम रूपी संपत्ति अपने पुत्र को दे दे। हे, ये सब बाहरी है, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए उतर संसार में, बस वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। धन्य है वो माता पिता जो भगवत मार्ग में अपने बच्चों को लगाते हैं। जी।